जय माता दी। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है? कन्या पूजन का मुहूर्त और कन्याओं को हम क्या गिफ्ट दें? हिंदू धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी तिथि अत्यंत शुभ मानी गई। जाने इस साल कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो कि अष्टमी को महाअष्टमी और नवमी को महानवमी तिथि कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को माँ गौरी और नवमी को माँ सिद्धरात्रि की पूजा का विधान है। अष्टमी और नवमी दोनों तिथि में कन्या पूजन करना अत्यंत ही फलदायक है। मान्यता है कि कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता। तो जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि में कन्या पूजन का प्रारंभ। अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर प्रारंभ होगी और 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर समाप्त होगी। नवमी तिथि 11 अक्टूबर को 2024 को दोपहर 12:06 पर प्रारंभ होगी और 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर समाप्त होगी। 10 अक्टूबर को अष्टमी व्रत इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत रखना धर्म ग्रंथों के निषेध है। 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि दोपहर तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हमारे में उदया तिथि में ही व्रत रखा जाता है। अष्टमी युक्त नवमी व्रत रखा जाना बहुत शुभ है, इसलिए इस साल अष्टमी युक्त नवमी तिथि ही मनाई जाएगी। 11 अक्टूबर को कई शुभ योग बन रहे हैं जिसमें आप कन्या पूजन करके अत्यंत उत्तम फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, जो कि सुबह 4:40 से 5:29 पर भी है। जो सुबह आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो प्रातः 5:04 AM से 6:19 पर भी है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा जो 11:43 से 12:30 PM तक है। विजय मुहूर्त है 2:03 PM से 2:49 PM। तो गोधूली मुहूर्त जो शाम का समय है जो 5:55 से 6:19 है और संध्याहन मुहूर्त जो है 5:55 पर 7:09 तक। कन्या पूजन में हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी। हमें कन्याओं को अपने घर बुलाना चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए, फिर कन्याओं का हमें स्वागत करना चाहिए, कन्याओं के पैर धोना चाहिए और साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। कन्याओं के माथे पे कुमकुम और अक्षत टीका लगाना चाहिए। कन्याओं के हाथ में कलावा या मौली बांधना चाहिए। घी का दीपक जला के उनकी आरती करना चाहिए। कन्याओं को भोजन में पूरी, चना, हलवा और नारियल खिलाना चाहिए। कन्याओं से आशीर्वाद अवश्य लेना जाना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो